क्वालिफाई होगा कि नहीं। अगर आप पहले थोड़ा सा भी अगर रनिंग किए होंगे 1600 मीटर या मतलब 1 किलोमीटर का रनिंग किए होंगे तो वहाँ अवश्य जाइए, पीईटी आसानी से निकल जाता है। तो इससे पहले जैसे मेरा ग्रुप डी का था वेस्टर्न मुंबई का, तो वहाँ से मैं पीईटी क्वालिफाई था, तो हम सोचे कि चले जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला था, 1 से 2 दिन का टाइम दिया था पीईटी के लिए। तो मेरा फर्स्ट डे शेड्यूल था कि 31 तारीख को दे दिया था डेट, तो हम चले गए थे। मेरा किशनगंज खड़गा पड़ता है, वहाँ पे बीएसएफ कैंपस, वहीं पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। तो आप लोग को जितने भी क्वेरीज है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तब तक आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। उसके बाद जो भी क्वेरीज हैं हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहाँ का ट्रैक कैसा है। सबसे पहले देखिए, वहाँ पे ट्रैक जो है ना, ये नॉर्मली 400 का ग्राउंड होता है, लेकिन वहाँ पे 400 का नहीं था, अप्रोक्स 450 मीटर का ग्राउंड था। ये ट्रैक बना हुआ था 450 का जो ट्रैक था ना, तो आपको 3 बार पूरे कंप्लीट करना पड़ता था। 3 बार जैसे ही आप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद एक छोर से इस साइड से अगर आपको रनिंग स्टार्ट किया है तो उस छोर पे जाके वहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं, 3 और आधा चक्कर करने के बाद वहाँ पे जितने भी अफसर लोग रहते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे टाइम दे करके उसके बाद वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए संयोगवश किसी का टाइमिंग आ रहा है यहाँ पे 7 मिनट या 6.5 मिनट, तो वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ पे अंतिम समय में किसी का 5 सेकंड के लिए दूर, थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस है, जैसे कि 2 मीटर पे वहाँ पे है, टाइमिंग यहाँ पे खत्म हो रहा है 6.5 मिनट, तो आप लोग को वो नहीं करेंगे कि डिस्क्वालीफाई है। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस में वो है तो उसको भी अंदर बुला लेता है, और बाकी उससे जो दूर है उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाता है। ये तो हुई ट्रैक की बात। और बात करते हैं हाई जंप की। बेसिकली उसमें क्या होता है ना, हाई जंप, तो रनिंग आप कर सकते हैं हाई जंप, या तो सीधा दौड़ के कर सकते हैं इस तरह से, या तो आप इस साइड से कर सकते हैं, या तो इधर से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रनिंग कर सकते हैं, इधर से, या तो सीधा कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आप रनिंग दूर से नहीं करना है। आपको अगर एक्सपीरियंस है किस तरह से जंप लगाना है, सबसे पहले ये है ना, ये इस पे पंच के भर पूरे 4 फीट आसानी से इतना हाइट रहता है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके ऐसे करके जंप ले लेना। जंप लेने के बाद आसानी से हो जाता है। अगर आपको ये जनरली होता है, अगर आपको मान लीजिए कि फर्स्ट चांस में आपका ये हाई जंप नहीं निकल पाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी मेथड है आपको, लेकिन किसी तरह से 3 चांस में क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप टाइगर जंप, अगर प्रैक्टिस है तो हाथ के बल जैसे टाइगर जंप करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जो भी जंप आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्वालिफाई कर जाना है। इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि किस प्रकार से आपको जंप करना है, ठीक ना। ये तो हुई जंप की बात। उसमें क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे एक पाइप रहता है, सिलेंड्रिकल पाइप रहता है, पतला सा, उस पर रखा रहता है, यहाँ पे 4 फीट ऊंचाई पे नाप करके ये पाइप रखा रहता है। उसे मान लीजिए किसी का उसमें टच हो जाता है, उसको भी क्वालिफाई मान लिया जाता है। लेकिन कि उसमें होना चाहिए क्या, वो पाइप नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर पाइप नीचे गिर गया तो फिर उसको दूसरा चांस में बुलाता है। इस तरह से ये हो गया हाई जंप का। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप में देखिए बेसिकली ध्यान क्या रखा था, यहाँ पे एक ये मार्क रहता है, यहाँ पे मार्क क्या रहता है, नीचे में एक तरह से चूना उस पर दिया रहता है। ये मार्क को आपको टच नहीं करना है, थोड़ा सा जस्ट पीछे से, मान लीजिए ये लाइन पे अगर आपको चुना दिया हुआ है, थोड़ा सा पीछे से यहाँ से जंप करना है, थोड़ा सा वहाँ से डिस्टेंस रनिंग करते हुए आना है यहाँ तक, और यहाँ से कुछ 12 फीट जो भी डिस्टेंस दिया जाता है इतना उस साइड जंप करना है। ये टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो जाते हैं तो यहीं पे फॉल मान लिया जाता है, उसके बाद उसको नेक्स्ट चांस दिया जाता है। तो इस तरह से उसको देखना है। क्या कि बहुत बच्चा क्या होता है ना, ये लॉन्ग जंप तो कर लेता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ये टच करता है उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई मान लेता है। आगे वो नहीं देखता है कि कितना लंबाई तक वहाँ कितना जंप किया है, वो ये देखता है वहाँ पे। तो इसको वहाँ पे ध्यान में रखना है। ये जब हो जाता है उसके बाद 100 मीटर का रनिंग होता है। जैसे पहले आप 1600 मीटर रनिंग करके आपका कंप्लीट हो गया, तो पहला चांस तो यही होता है 1600 मीटर का रनिंग, वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैठना नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ बैठ जाए ये मसल सब थोड़ा चढ़ जाता है, जिससे कि आपको 100 मीटर रनिंग करने में दिक्कत आएगा। काहे कि 16 सेकंड का जो टाइम देता है ना, उसमें भी 1-2 बच्चा वहाँ पे बाहर हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको जैसे जो भी एक्सरसाइज होता है ऐसे करके कर लेना है। बाकी एक्सरसाइज जो भी होता है कम से कम 5 या 10 मिनट का रेस्ट देता है। उसके बाद 100 मीटर का आपको रनिंग कराता है। 100 मीटर की रनिंग में आप आसानी से वो कर जाइएगा। उसके बाद फिर से आपको 10-15 सेकंड का रेस्ट देता है। उसके बाद लॉन्ग जंप कराता है। ये तीसरा हो गया। लॉन्ग जंप कराने के बाद आपको बता दिए किस तरह से करना है। लॉन्ग जंप कराने के बाद आपको हाई जंप के पास नज़दीक में ही बुलाया जाता है कि हाँ यहाँ पे हाई जंप, वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे हाई जंप है, तो वहाँ पे सारा चीज़ लगा रहता है वहाँ पे। तो वो हाई जंप में 3 चांस देता है प्रत्येक में। उसके बाद लास्ट इवेंट्स होता है शॉर्ट पुट का। उसमें मैक्सिमम सभी प्रकार जितने भी बच्चे होते हैं वो सब क्वालिफाई कर जाते हैं। इस तरह से गोला बना रहता है और यहाँ पे बीच में एक लकीर रहता है। ये लकीर से इस साइड नहीं, लकीर पे पैर रख के यहाँ से यहाँ पे ये फेंकना पड़ता है। ये आसानी से लगभग 16 पाउंड यानी 7.5 kg के आसपास होता है। आसानी से एक बार ऐसे करके ऊपर फेंकिएगा तो आपको वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएगा। ये हो गया शॉर्ट पुट का। जब ये सब होने के बाद आपको लगभग में ब्रेक देता है, वहाँ पे कैंटीन रहता है, वहाँ पे जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है, जो भी लंच करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। वहाँ पे मिनिमम को यही 50-60 रुपया रहता है, या आप कुछ अपने साथ में ले आते हैं तो वहाँ पे वो
खा सकते हैं। जब ये सब कर लीजिएगा उसके बाद आपको लगभग आधा से 1 घंटा फिर वहाँ पे बैठना पड़ेगा। उसके बाद अफसर लोग आएंगे, कमांडेंट आते हैं वहाँ से, फिर सबको अंदर बुलाते हैं। जब सबको अंदर बुलाते हैं उसके बाद हाइट मेजर करते हैं। मान लीजिए किसी का हाइट आ रहा है 179 यानी 169 सेंटीमीटर, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि 179 आ रहा है यहाँ तक, मान लीजिए कि 169 सेंटीमीटर आ रहा है हाइट, तो उसमें आपको क्या करेगा, फिर से उसको मौका देगा कि हाँ एक बार फिर से एक बार ट्राई कीजिए। थोड़ा सा वो ये स्केल रहता है, थोड़ा सा ऊपर करके 170 किसी तरह से उसको मेजर कर लिया जाता है। तो वहाँ पे एक नहीं, एक पूरा स्टिक नहीं रहता है, कुछ छूट दे दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। जब ये हो गया उसके बाद हाइट के बाद जस्ट क्या होता है, उसका वेट नापा जाता है कितना केजी है, वो वेट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं चेस्ट पे। चेस्ट में पहले आपको नॉर्मली, जैसे जितना आपका नॉर्मल है पहले नॉर्मल खड़ा हो जाए, कि अगर पहले ही ऐसे फुला लीजिएगा तो आपको एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड जो होता है वो नहीं हो पाएगा। तो पहले नॉर्मली आपको खड़ा रहना है इस तरह से, सिंपल वे में, जितना भी मतलब आप नॉर्मल रहते हैं खड़े, इस तरह से रहिएगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि एक्सपेंड कीजिए चेस्ट को। उसके बाद आप जैसे करके फुलाइएगा तो आप आराम से लगभग 6 सेंटीमीटर फूल जाता है आसानी से। अगर किसी का मान लीजिए संयोगवश नहीं फूल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बाहर में वहीं पे रहता है, डिप्स ऐसे करके आराम से इस प्रकार से पकड़ के ऐसे डिप्स मार लेना है। डिप्स मारने से आपको क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको डिप्स मार लेना है। डिप्स मारने से क्या होगा, 1-2 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है। उसके बाद उसमें आसानी से आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ये हो गया। उसके बाद जो भी क्वेरी जाओ उसके बाद हो गया, देखिए शूज कौन सा पहनना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 1600 मीटर का रनिंग कर रहे हैं तो आप शूज पहन के रनिंग कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 मीटर का रनिंग रहता है ना, उसमें अगर आपका मन है कि शूज खोल दीजिए, जैसे कि हम सिर्फ एक ही इवेंट 1600 मीटर है वो शूज पहन के किए थे, और बाकी जितना भी इवेंट्स था उसमें हम शूज खोल के बाहर वहीं पे सामने में रख दिए थे। तो शूज खोलने के बाद वहाँ क्या मिट्टी का था ट्रैक, तो मिट्टी में क्या होता है ना, शूज थोड़ा सा धंसता था अंदर धंसने से क्या होता कि स्पीड में वो 16 सेकंड में नहीं हो पाता था। तो हम क्या किए, वो खोल दिए, तो हम 13 सेकंड में वहाँ तक पहुँच गए थे। तो 100 मीटर का रनिंग जो है ना, वही 13 से 14 सेकंड में वो कंप्लीट कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आपको जैसा ही कंफर्टेबल हो उसके अनुसार से आप ये कर सकते हैं। तो ये सारा इवेंट्स होने के बाद आपको फिर 1 घंटा बैठाता है वहाँ पे, अपना ड्रेस सब बोलता कि अपना सब चीज़ पहन लो, काहे कि ये चेस्ट जो मापता है मेजर करता है वो विदाउट क्या बोलते हैं, जो भी ड्रेस सब खुलवा के उसके बाद चेस्ट मेजर करता है। तो फिर से आप बोलता है कि अपना ड्रेस पहन लो, उसके बाद बाहर में बैठाता है सबको कतार वाइज कतार करके, इस तरह से बैठाता है। आधा 1 घंटा के बाद सबका सिग्नेचर होता है, उस पर सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद उस पर क्वालिफाइड जो रहता है सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद सबको फिर बुलाता है कुर्सी चेयर के पास, उसके बाद 1-1 5-5 करके लाइन में अंदर भेजता है, उसके बाद सबको वो सर्टिफिकेट देता है। तो इस तरह से फिर लाइन में वापस फिर से बोलते हैं। ये सब सारा प्रोसेस होने में लगभग कम से कम 7 से 8 घंटा लग जाते हैं। कहीं कहीं पे अगर फर्स्ट रोज था उस समय में काफ़ी टाइम लगा था, लगभग 7 से 8 घंटा लग गया था। लेकिन ये सब कंप्लीट होने में मेरे ख्याल से 8 घंटा लगा था। जैसे कि हम एंट्री किए थे लगभग में 6:30 बजे, आपको टाइम दिया जाता है लगभग 6 बजे का। लेकिन आप अगर मान लीजिए कि आप संयोग बस वहाँ 7 बजे पहुँचे हैं तो आपको भी एंट्री मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारा प्रोसेस होने में लगभग 8 घंटा लग ही जाते हैं। जैसे कि हम जब एंट्री किए थे 6:30 मिनट में, 6:30 बजे, तो हम वहाँ से निकले थे लगभग 3 बजे में, तो लगभग इतना प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को कुछ भी और भी डाउट है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम इसका आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।